हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की हैंड रिटन नोट्स चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। कब, कहाँ और कैसे और क्यों, ये सब क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे अपने पास्ट से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर पास्ट। हमें अपने पास्ट से क्या पता चलता है? हम यह जान पाते हैं कि पहले के लोग कैसा खाना खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, क्या लाइफ होता था हंटर्स का, हर्डर्स का, फार्मर्स का, इन लोगों का। तो हम लोगों को अपने पास्ट से क्या नॉलेज मिलता है? वी कैन स्टडी अबाउट देयर फूडिंग, क्लोथिंग, हाउसेज ऑफ पीपल इन विच दे यूज टू लिव, in which the hunter and gatherers lived, herders, farmers, etc. तो पहले के जो हंटर्स और गैदरर्स थे ना, वो कहाँ रहते थे? वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर पानी की सुविधा हो, जहाँ पर उन्हें पानी मिल सके। तो वो लोग गंगा, जहाँ पर रिवर्स होता था, लेक होता था, जैसे कि गंगा हो गया, नर्मदा हो गया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं या पाएंगे कि यहाँ पर सिविलाइजेशन ज़्यादा फ्लरिश किया। हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है? फूडिंग, क्लोथिंग है, बट फर्स्ट कम्स द फूडिंग, एंड फूडिंग के साथ हमारा क्या आता है? वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये नेसेसिटी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वाटर के रिसोर्सेज के लिए, या वाटर क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट था पहले भी, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में आता है। तो इसीलिए लोग क्या करते थे? गंगा नर्मदा के किनारे रहते थे। People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. तो लोग जो थे वो एनिमल को रेयरिंग करना स्टार्ट किए, और जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल हो गए, शीप, गोट, कैटल, और वो लोग धीरे धीरे विलेज बनाने लगे, एक कम्युनिटी डेवलप होने लगा और विलेज बन गया। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर थ्रू हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज। लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, अपना जो रहने का जगह वो हमेशा चेंज करते रहते थे। सब कॉन्टिनेंट्स, दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में भी जाके रहते थे, हिमालयाज़ में भी रहते थे, डेजर्ट्स में भी रहते थे, रिवर के किनारे भी रहते थे। एक उनका जो जर्नी था वो काफ़ी डेंजरस था एट टाइम, कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता था, क्योंकि सीज जो थी उनकी लहरें, हाई टाइड्स, लो टाइड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो उस समय भी आता था। तो जिसकी वजह से उनका जर्नी जो था वो डेंजरस हो जाता था एट टाइम्स। Men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like flood and droughts. जैसे कि हमें पहले पॉइंट में देखा कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो क्यों जाते थे? क्योंकि जहाँ पर डेजर्ट है तो फेवरेबल क्लाइमेट है, तो चलिए ठीक है, नवंबर दिसंबर में आप रह ले रहे, बट आप क्या गर्मी में वहाँ रह सकते? क्योंकि पानी की कमी रहेगी। तो पानी के कमी के कारण लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे। या नेचुरल डिजास्टर आ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो फिर लोगों को डेजर्ट एरिया में जाना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड्स। उस समय आर्यन रेस का जो हम लोग देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्या क्या रीज़न था कि डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसमें देखेंगे आर्यन रेस ने आर्मी अटैक किया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आर्मीज़ का उस समय स्टार्ट हो गया था, उस समय भी आर्मीज़ होती थी। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद द कार्वन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोग जब एंटोनियो, बिसानियो ये सब पढ़ते तो हम लोग एक ये पूरा नोवेल में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कैसे वो लोग मर्चेंट्स थे और शिप से अपने गुड्स को कैरी करते थे। ये सब चीज़ ऑफ कोर्स जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये जो बुक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें वो जानते हैं ये चीज़, वो देखे होंगे ये चीज़ कि कैसे गुड्स जो थी वो पहले शिप होती थी। तो वो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मर्चेंट्स जो थे वो पहले शिप्स यूज़ करते थे एक गुड्स को दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स भी पहुँचती थी। Religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advices on the way. Religious teachers भी थे उस समय, जो एक गांव से दूसरे गांव, शहर से शहर जा के रुक के लोगों को इंस्ट्रक्ट करते थे और एडवाइस करते थे रिलीजियस मैटर्स पे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल।
और फिर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इतना इंटरकनेक्शन हो जाता है, कल्चर एक्सचेंज हो जाता है लोगों में, तो एक एडवेंचरस फीलिंग लोगों में आने लगती है, लोग डिस्कवर करने लगते हैं न्यू प्लेसेस को, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रेड होने लगता है एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से। जब आप पढ़िएगा आगे में तो आप जानिएगा कि होने लगता है। तो कैसे होने लगता है? क्योंकि एक रीज़न, एक क्वेश्चन और एक एडवेंचरस स्पिरिट लोगों में जाग चुका था। Two of the words we often use for a country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. जो हमारा वर्ड है, जो कंट्री को हम लोग अपने इंडिया कहते हैं या भारत कहते हैं, यह वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड इंडिया जो है वो आया है इंडस रिवर से, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको सिंधु कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। तो हमारा जो कंट्री का नेम है इंडिया एंड भारत, द वर्ड इंडिया जो है वो इंडस रिवर से आया है, सिंधु इन संस्कृत। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट हु वर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो जो भारत का वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, वो इसको मेंशन करते हैं ऋग्वेदा में। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, ऋग्वेदा जो है वो बहुत पुराना कॉम्पोजिशन है संस्कृत लिटरेचर में, जो 3500 ईयर्स अगो डेटेड है ऋग्वेदा। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री वे टू फाइंड आउट अ पास्ट। बाद में भारत का जो वर्ड था उसको यूज़ किया गया जगह खोजने के लिए या जगह को लोकेट करने के लिए भारत वर्ड यूज़ किया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? एक ये यूजुअली रिटन डॉक्यूमेंट, एक पेपर है उसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, पाम लीव्स पे, कॉइन्स पे, ये सबको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। सो दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स ऑन द स्पेशल प्रीस्ड बार्क्स ऑफ द ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज। ये मेनली जैसे कि पेड़ का टहनी हो गया या बार्क हो गया, मोटा मोटा पेड़ का बार्क्स होता है, तो इस पे लिखा जाता था। इसको मेनली हम लोग देखेंगे कि हिमालयाज में जो ज़्यादा ग्रो करता था ट्रीज़, उसके बर्च पे ज़्यादा लिखा गया, ये पाया गया है। तो over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. बहुत समय बीत गए हैं और समय के बीतते हुए जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो कीड़ा जो होता है वो क्या किया है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, खा गया, क्योंकि उसको अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया पहले के लोगों के द्वारा। तो अब क्या हुआ कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट कुछ जो है वो अभी भी सर्वाइव्ड है, प्रिजर्व्ड है, क्योंकि वो टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में रखे हुए थे। These books delve with kinds of subject, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epic poem plays. Many of these were written in Sanskrit. These were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. तो पहले के लोग जो थे, हम लोग देखेंगे कि वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, ये सब चीज़ हमें कैसे पता चलता है कि वो लोग ये सब लैंग्वेज यूज़ करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है हमें। और वो लोगों का रिलीजियस बिलीफ भी था, वो लोग कुछ प्रैक्टिस भी करते थे, जैसे कि 6th सेंचुरी BC में हम लोग देखेंगे कि कैसे 6th सेंचुरी में कि हम लोग देखेंगे कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो गया था कास्ट सिस्टम। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस जो है वो मेनली रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो स्टोन पे होता है या मेटल पे होता है, उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। समटाइम्स किंग गॉट द ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including king and queen, record what they did. Inscriptions mainly इसीलिए हुआ करता था ना कि पहले के लोग क्या काम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगी जनता को, या जो उनके बच्चे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो इसीलिए इंस्क्रिप्शंस था। किंग्स का जो अचीवमेंट्स होता था, क्वींस का अचीवमेंट या उनका लाइफ के बारे में, उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा जाता था। Archaeologists, the study of objects like inscriptions on rock monuments etc. Archaeologists कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस को, जो रॉक्स माउंटेन्स पे लिखा रहता है। आप देखिएगा कि माउंटेन्स है उसमें कुछ कुछ कार्विंग्स किया रहता है। तो ये सब चीज़ कौन पढ़ता है, ये सब चीज़ कौन खोजता है? ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक इंस्क्रिप्शन और रॉक मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा।
They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapon, pot, pans, ornaments and coins. तो ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं जगह पे, एग्जोवेट मतलब खुदाई करते हैं, डिग करते हैं, और सरफेस जो धरती है उसको ऊपर वाले परत को डिग करते हैं और अंदर में पाते हैं कि क्या क्या है। उससे उनको पता चलता है जैसे कि बहुत सारा टूल्स, वेपन्स, पॉट्स ये सब फाइंड हुआ है, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब। आप देखिएगा कि आप आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा कि लोगों के साथ पॉट्स को भी बड़ी किया जाता था। तो इससे ये पाया जाता है कि लोगों का ऐसा बिलीफ था कि मरने के बाद भी दे हैव देयर ओन लाइफ। सो वो लोग क्या करते थे, वो सब जो उनका लग्जरियस आइटम्स है वो सब भी बड़ी कर देते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट स्टोन से बना रहता था, बोन से, बेक्ड क्ले से, मेटल से। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो ऑब्जेक्ट्स जो था वो हार्ड रहता था, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाता था, और वो लोग जल्दी ज़्यादा समय तक सर्वाइव भी करता था और ख़राब नहीं होता था। दे ऑल्सो टुक लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग बोन्स जो थे एनिमल्स के पहले के समय में, जो अभी भी मिलते हैं हम लोगों को जब डिग किया जाता है ग्राउंड तो उसके लिए भी वो लोग सर्च करते हैं। बर्ड्स का, फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये सब चीज़ वो लोग खोजते हैं। और ये सब चीज़ जब उनको मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, बोन्स का, एनिमल्स का बोन्स, ये सब, तो उन्हें पता चलता है कि लोग पहले के समय में क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली सीड्स ऑफ ग्रेन्स, pieces of woods have been burned. They survive in the charred form. Historians, scholars who study the past often use the word sources to refer to the informations found from manuscript, inscriptions and archaeology. Historians कौन होते हैं? They are mainly scholars जो study करते हैं हमारे past के बारे में और हमें बताते हैं कि past में लोग क्या use करते थे, कैसे रहते थे। और historians का main source क्या रहता है information का? manuscripts, inscriptions जो पहले के समय में राजा रानी अपने achievements के बारे में, autobiographies के बारे में लिखते थे, वही है उनका मेन सोर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी के साथ हम लोग जो है बस थोड़ा सा और बचा है, हम लोग ये देख लेते हैं कि डिफरेंट एक्रोनी है और उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो डेट है हमारा, जो टाइमलाइन है, हम लोग देखते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे असाइंड है। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट हम लोग कहते हैं, है ना। तो जब हम लोग BC कहते हैं तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। AD कहते हैं, इसका मतलब होता है आफ्टर डेथ, मीन्स आफ्टर क्राइस्ट का डेथ जब हुआ उसको कहते हैं आफ्टर डेथ, आफ्टर क्राइस्ट। C मतलब होता है कॉमन एरा, BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। सो दीज 4 टर्म्स आर ऑफ द बर्थ, or it is a general timeline assigned according to the birth of Jesus Christ। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ, और हम लोग सेकंड चैप्टर जो है हैंड रिटन नोट्स से ही कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी 1 से लेके चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, और स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक की जितनी भी NCERT बुक्स हैं हम लोग सारे हैंड रिटन नोट्स कवर करेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। और बेटर रहेगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको लिखते जाइए, क्योंकि अगर आप लिखते जाइएगा तो आपके पास ये नोट्स एक रिटन फॉर्म में रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।